नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां आधी रात बुलडोजर एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। अवैध रूप से चलाई जा रही दुकानों पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुकानों को हटाने के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। गंगा घाट से लेकर बस स्टैंड तक साफ सफाई का अभियान चला है, यानी बुलडोजर के जरिए अवैध रूप से बनाई गई दुकानें हटाई गई हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद और सख्त दिखाई दे रहा है। बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। देर रात हावड़ा स्टेशन के बाहर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। हावड़ा स्टेशन के ठीक बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध रूप से कब्जा करके चलाई जा रही दुकानों पर यह प्रशासनिक हंटर चला है, यानी पीला पंजा चला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर लंबे समय से कब्जा किया हुआ था, उसे कब्जा मुक्त कराया है। सार्वजनिक जमीनों पर दुकानदारों को हटाने के लिए अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है रेलवे परिसर के अधीन आता है। इसलिए इस अभियान को बड़े ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान आईओडब्ल्यू, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के तमाम अधिकारी भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। प्रशासन ने बिना किसी ढिलाई के बुलडोजर की मदद से पक्के और कच्चे जो भी यहां पर अवैध निर्माण थे उन्हें जमींदोज कर दिया है। फिलहाल पूरे इलाके को खाली कराया जा चुका है। सचिन रक्षित संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, लगभग कितना एक क्षेत्र था जहां पर अवैध रूप से दुकानें चल रही थी, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जो फिलहाल कब्जा मुक्त हो चुका है? देखिए, लगभग हावड़ा स्टेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म की जो एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट पूरा ब्लॉक था। ये सारे अवैध कब्जा जो दुकानें थी वहां पर बैठे हुए थे। बहुत सारे ठेला ऐसे बैठे हुए थे जहां पर पैसेंजरों को हावड़ा स्टेशन में एंट्री लेने में बहुत दिक्कत होती थी। और आपको बता दूं, हावड़ा स्टेशन के बगल में एक बस स्टैंड भी है जहां पर पूरे स्टेट से भी लोग उसी बस स्टैंड पे आते हैं, या फिर आते हैं फेरी की ओर से और मेट्रो की ओर से। लगातार ऐसे एंट्री में जहां से बस स्टैंड से या फिर फेरी की ओर से या फिर मेट्रो की ओर से जो पैसेंजर आ रहे हैं हावड़ा स्टेशन पे, उन लोग जो एंट्री पॉइंट है 1 से 5 नंबर प्लेटफॉर्म तक, वहां पर जाने में पैसेंजरों को बहुत सारे दिक्कतें आते थे। इस अवैध जो दुकानें थे या फिर ठेला थे, इसके लिए बहुत परेशानी होती थी। बहुत सारे बार कंप्लेन भी मिला था, लेकिन पिछले टीएमसी सरकार के द्वारा जो सिंडिकेट चलता था वहां पर, इसीलिए हटाया नहीं जा रहा था। बीजेपी आते ही आरपीएफ ने सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई की और बहुत दिनों से, लगभग 4-5 दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से माइकिंग हो रहा था उसी इलाका पे कि आपका दुकान जो है वो हटा लीजिए, रोड जो है वो क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स, वो जो अवैध जिन लोगों ने कब्जा करके रखा था उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। इसके दौरान देखा गया है कि कल रात को बुलडोजर से पूरा जो अवैध जो दुकानें हैं वो हटाया गया है, जो ठेला है वो भी हटा दिया गया है। बिल्कुल सचिन, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये भी बताएं कि क्या ऐसे और भी क्षेत्र हैं, सार्वजनिक जगह हैं जहां पर प्रशासन का हंटर चल सकता है, जो जगह चिन्हित की गई है? देखिए, बहुत सारे ऐसे जगह है। आपको बता दूं कि इस दौरान शियालदह स्टेशन में भी जो दुकानें थे वो भी हटाया गया है रेल की ओर से। दूसरी एक इलाका है वशीरहाट, जो नॉर्थ 24 परगनास में आता है, वहां पर भी एक अवैध जो पार्टी ऑफिस बने हुए थे वहां पर भी बुलडोजर चला। और तिलजाला थोड़ी दिन पहले, आपको पता है कि थोड़ी दिन पहले ही जहां पर आग लगी थी और उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वहां पर बुलडोजर से सारे जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो तोड़ दिया गया है। और बहुत सारे जगह ऐसे रेल की ओर से जहां पर अब देखा जा रहा है कि जहां पर इलीगली जो लोग बैठे हुए हैं, घर बनाए हुए, इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए थे, बहुत सारे जगह पे ऐसे भी मिले जहां पर टीएमसी की पार्टी ऑफिस भी थे। वहां पर भी आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुका है रेल की ओर से, और वहां पर भी कार्रवाई होगा, ऐसा ही पता चल रहा है रेल की ओर से। बिल्कुल सचिन, क्योंकि ये व्यस्ततम इलाका है और यहाँ जाम जैसी स्थिति बन जाती थी, यात्रियों को परेशानी होती थी, आवाजाही में दिक्कतें होती थी, इसलिए भी पूरे इलाके को खाली किया गया है। यानी प्रशासन का एक बड़ा मैसेज है कि इस तरीके से अवैध कब्जा नहीं किया जा सकता है।
जी जरूर। यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से बार बार लगातार माइकिंग चल रहा था कि जो लोग इनलीगली बैठे हुए थे उन लोगों को हट जाना चाहिए। बहुत सारे जगह ऐसे भी है जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट, रेल की प्रोजेक्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन, इनलीगल पार्टी ऑफिस, इनलीगल दुकानें बिठा दिया गया था। इसीलिए वहां पर प्रोजेक्ट जो है एक्सटेंशन नहीं हो रहा था रेल की ओर से। वहां पर भी सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा, ऐसे ही बताया गया है कि रेल का जो डीआरएम है उन्होंने बताया, कल रात को ही बताया कि ये बस शुरुआत है। इसके बाद इसके साथ साथ सारे शियालदह स्टेशन के बगल वाले जो एरिया है, हावड़ा स्टेशन की और भी बगल वाले जो एरिया है जहां पर भी अवैध कब्जा होगी, जो रेल की जमीन है उसको रिकवर किया जाएगा रेल की ओर से, और उसके लिए जो सख्त कार्रवाई करना पड़े रेल की ओर से वो रेल करेगा। कोई भी यहाँ पर कोई सिंडिकेट नहीं चलेगा रेल की जमीन को लेके। ये स्पष्ट जो मैसेज है वो रेल की ओर से ऑलरेडी दिया गया है। सचिन, ये बदलाव सत्ता परिवर्तन के साथ देखा जा रहा है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कई सालों से यहाँ पर जो दुकानदार है वो जमे हुए थे, अवैध कब्जा किया हुआ था। पहले प्रशासन का हंटर क्यों नहीं चला? देखिए, बंगाल में एक स्थिति चल रहा था बहुत दिनों से, पिछले लगभग 10 साल से ऊपर हो गया है उस प्रोसेस का, कि जो भी लोग चाहे कहाँ पर भी दुकान लगा ले, वो फुटपाथ हो या फिर रेलवे की कोई जमीन हो, उसमें अगर दुकान लगाना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक लोकल जो सिंडिकेट सिस्टम है वो बना हुआ था। वो पार्टी की मेंबर की ओर से ही बनाया गया था और उसके बाद वहाँ पर पैसे देके अवैध रूप से वहाँ पर दुकान लगाया जाता था, या फिर जिसको जो भी करना है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन करना है या फिर जो भी करना है उसके हिसाब से चल रहा था। और बहुत सारी जगह ऐसे भी है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनसे छीन लिया गया है और उसके बाद जाके वहां पर अवैध रूप से वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है, दुकानें हैं, वो लगाया गया है। फिलहाल वहां पर जब पुलिस की ओर जाते थे लोकल पीपल या फिर रेल की ओर से भी, तो वहां पर जाके पुलिस की ओर से ऐसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, ऐसे कोई हेल्प नहीं मिलता था जिसके दौरान रेल या फिर नॉर्मल जो सिटीजन है वो अपना जमीन रिकवर कर पाए। फिलहाल सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने सख्त कार्रवाई किया, सिंडिकेट को पूरा तोड़ दिया है। लगातार मैसेज जा रहा है सीएम की ओर से कि कोई सिंडिकेट राज नहीं चलेगा। जो सिंडिकेट राज हम लोगों ने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर लेकर होम मिनिस्टर, सारे लोग जो कैंपेन के दौरान एक ही बात उन्होंने कहा है कि सिंडिकेट राज नहीं चलेगा। वही जो मैसेज था वो क्लियर कर रहे हैं अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और बार बार लगातार उन लोगों की ओर से मैसेज जा रहा है कि कोई सिंडिकेट अगर करेगा, वो कोई भी पार्टी का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और कोई भी सिंडिकेट के माध्यम से कोई इनलीगल एक्टिविटीज स्टेट में नहीं चलेगा। बिल्कुल सचिन, ये मेगा अभियान शुरू हुआ है और आगे भी ये अभियान चलेगा, आप नजर रखेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सचिन।